हेलो ऑल। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं HTML पे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ MCQs हैं। मैं इनका डिस्कशन भी करूँगी, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ करना है कि एक चीज़ ये करनी है कि कमेंट्स में आप अपने आंसर्स दे सकते हैं, ओके। तो पहला है HTML यूजर्स, यूजर डिफाइंड टैग्स, प्री स्पेसिफाइड टैग्स, फिक्स टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, या टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज या प्री स्पेसिफाइड टैग्स, ठीक है। इसका आंसर ये इसलिए रहेगा क्योंकि क्या है, इसमें फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय लैंग्वेज होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल हो गए प्री से पहले से ही इसमें टैग्स डिफाइन है। HTML में हम टैग्स यूज़ करते हैं, HTML हेड, बॉडी, स्पैन, डिव, टेबल, सेक्शन, स्क्रिप्ट और CSS की स्टाइलिंग के लिए स्टाइल टैग। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड टैग्स, प्री डिफाइंड, ओके। तो इसका आंसर होगा C. The year in which HTML was first proposed, it was 1990, यानी 1990 पे HTML was developed. Fundamental HTML block known as HTML block, fundamental में HTML block known as HTML body, ठीक है। बॉडी के अंदर ही हम सब कुछ डिफाइन करते हैं, स्क्रिप्ट लिखना हो, हमें कोई फंक्शन बनाना हो, ओके। जावास्क्रिप्ट में जैसे हमको कोई फंक्शन बनाना हो या कुछ करना हो HTML यूज़ करके, तो हम बॉडी टाइप का यूज़ करते हैं। Who is known as the father of World Wide Web? नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट विद नंबर्स। बुलेट लिस्ट नंबर्स हम ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B. HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। इसका आंसर होगा स्क्वाड। जो हम ये ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन यूज़ करते हैं ना, जो भी हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज़ करते हैं उसको स्क्वाड कहा जाता है, ठीक है। ये वाले जो टैग्स हैं, ये चीज़, ये क्या कहलाते हैं, जो टैग्स में हम यूज़ करते हैं, HTML लिखते हैं यूँ करके, हम इसको स्क्वाड कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, ये स्क्वाड्स, दिस इज कॉल्ड स्क्वाड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका C होगा। अब ईमेल एड्रेस HTML में कैसे देते हैं, इसके अंदर देखिए .com नहीं लिखा है पहले ऑप्शन में, सेकेंड में भी .com नहीं लिखा है, .mail.@ करके, ठीक है। तो इसका आंसर C है। नहीं सॉरी, इसका आंसर है B, ठीक है, @ वर्ड वी लिंक का के लिए यूज़ होता है विजिटेड लिंक, जहाँ पे हमें किसी दूसरी वेबसाइट पे हमको विजिट करना हो तो हम वी लिंक का यूज़ करते हैं। इसका आंसर A है, 8 का। मार्क्यू टेक्स्ट हमने देखा है, डिस्प्ले विद द टेक्स्ट विद द स्क्रॉलिंग इफेक्ट, जो राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन हमें लेना है, तो मार्क्यू का यूज़ करते हैं। इसका आंसर है C, 9th का। ब्लैंक लाइन हमें बनानी है तो हम BR टैग का यूज़ करते हैं, इसका आंसर C है। और EM हम इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, ओके। EM टैग हमारे टेक्स्ट को इटैलिक देने के लिए हम EM टैग यूज़ करते हैं। और ऑफसेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफसेट की होती है 10, इसका आंसर B, ओके। डेटा
कि सेल कंटेन इमेजेस, जो भी हम टेबल्स बनाएं या कुछ बनाएं उसके अंदर जो सेल होते हैं, क्या उसके अंदर इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं? कंटेन इमेजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यस। 14th वाला गलत है, लीव कर दीजिएगा। अच्छा, हमें रिसिप्ट फॉर्म के अंदर कोई रिसिप्ट टैग यूज़ करना है। Hidden field for a form which of the following only correct way to type the word recipient। recipient ये B है इसका आंसर, recipient। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? An XML document can have one root element, an XML document can have one child element, XML element have to be in lower case। तो इसका आंसर है A, an XML document can have one root element। हमें यहाँ पे सब इसमें दो चीज़ें होती है, आपने देखा होगा, ये सब टैग्स देखिए, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये बोल्ड एंड पी। तो हमें इस तरह से कोई भी वैल्यू लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट का यूज़ हम अगर टू नीचे की तरफ होता तो वो कहलाता सबस्क्रिप्ट। विच इज़ नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। द आंसर इज .int। ओके, .com हमने देखा है, .mil देखा है हमने, org देखा है, .ent इज़ नॉट एनी डोमेन। .com डोमेन क्या रिप्रेजेंट करता है? कमर्शियल डोमेन को, ओके, बी। नेक्स्ट है द डैश कैरेक्टर टेल्स ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। हमें कमेंट किसी चीज़ को बनाना है कि हमें टैग नहीं यूज़ करना है, तो हम इस चीज़ का इस बैकस्लैश का यूज़ करेंगे। इट्स आंसर इज बी। सो इसमें से अगर आपको मेरा कोई आंसर गलत लग रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, प्लीज़ आंसर देने की ट्राई करें। नेक्स्ट हम फंक्शंस के आगे चलते हैं। हमने फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद हो तो फंक्शंस को हम आगे बढ़ाते हैं। फंक्शंस में नेक्स्ट जो बिल्ट इन टाइप फंक्शन है, ठीक है, वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज फाइनाइट का यूज़ होता है कि हमने जो वैल्यू दी है वो एक सीमित समय तक है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीमित तक है कि नहीं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं तो वो हमें फॉल्स वैल्यू देता है, जब हम न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो हमें ट्रू देता है। इस फाइनाइट जब हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन हम अगर इसके अंदर नंबर पास करते हैं इस फाइनाइट में तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स देखिए इसका, ठीक है, इसका ये है इस फाइनाइट का सिंटैक्स। प्रोग्राम, इसका एग्जाम्पल देखिए प्लीज। यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज दिए हैं, ओके, 3 वेरिएबल लिए हैं। तीनों वेरिएबल में मैंने अलग अलग वैल्यू स्टोर किए हैं। एक में नंबर स्टोर किया है, एक में नंबर के साथ, देखिए एक में नंबर के साथ मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया है और एक में मैंने स्ट्रिंग ही स्टोर किया है। अब ये इस फाइनाइट, ये सिंटैक्स मैंने आपको बताया था, इस फाइनाइट और फिर नंबर की जगह मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया आर्गुमेंट में। एक मैंने ए पास किया, बी पास किया, सी पास किया, तो पहले वाले में हमको ट्रू मिलेगा क्योंकि हमने नंबर पास किया। सेकंड वाले में हमें ट्रू मिलेगा या फॉल्स? हमें ट्रू नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया, एक कैरेक्टर पास किया, इसलिए हमें ट्रू नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनवैलिड नंबर है, ये पूरे नंबर्स नहीं है, इसमें एक अल्फ़ाबेट है और ये तो स्ट्रिंग हमारे पास है ही, तो हमें फॉल्स पास करेगा। देखिए इसका आउटपुट आ रहा है, पहले का हमारे पास ट्रू आ रहा है, बाकी के दोनों फॉल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इज नैन। इज नैन मतलब इज नॉट अ नंबर
इसमें जो हम दिया गया आर्गुमेंट नहीं है या ये, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर हम जो आर्गुमेंट में जो भी पास कर रहे हैं वो हमें बताएगा कि ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई आर्गुमेंट में नंबर पास नहीं करके हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो हमें बताएगा कि ये नंबर नहीं है। अगर मान लो हमने ये वाला फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम इज नेम, ठीक है, तो इज नेम यहाँ पे हम नंबर, वही सिंटैक्स है हमारा, ठीक है। मान लें कि हमने एक वेरिएबल ले लिया है, वेरिएबल ए के अंदर हम पास कर रहे हैं ये, नेक्स्ट में हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर। देखिए ये हमें बताएगा। वैसे इस नेम का नंबर का फंक्शन का यूज यही है कि जो भी हम पास कर रहे हैं इसमें दिया गया जो आर्गुमेंट है वो नंबर है या नहीं है। अगर वो नंबर है नहीं है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो नंबर नहीं है तो, अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो वो हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये चेक कर रहा है इज नॉट अ नंबर, क्या ये नंबर नहीं है। देखिए ये नंबर नहीं है तो हमें फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये नंबर नहीं है, इसके अंदर ये नंबर है, इसलिए हमें नंबर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने ले लिया एक वेरिएबल सी जिसके अंदर हम बिना स्ट्रिंग के पास कर रहे हैं। तो क्या ये नंबर है, नहीं है, इसलिए मैं ट्रू पास करेगा। इज नॉट अ नंबर चेक करेगा, अगर ये नंबर नहीं है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नंबर है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका एग्जांपल हम लिखते हैं। आपके सामने मैं आज प्रोग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये तीनों हमने जो यहाँ वेरिएबल्स लिए थे, कौन से, देखिए वही हम वेरिएबल्स यहाँ पे डाल देते हैं। सॉरी, अब इसके अंदर हम लिखेंगे इस मैन। देखिए अपने आप आ गया उसके अंदर ए, ठीक है। इसमें हम दे देंगे हम दिया ब्रेक लाइन के लिए। आप लोगों को एरर्स चेक करने आते हैं, अगर आपको प्रोग्राम में एरर आ जाए उसके भी मैं बता दूंगी अभी कि कभी हमारे प्रोग्राम में एरर आ रहा है जावास्क्रिप्ट में तो उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम खत्म। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है ये। अगर एरर, देखिए पहले में इसने ट्रू रिटर्न किया, पहले में इसने हमको क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। नेक्स्ट में इसने हमको फॉल्स रिटर्न किया, थर्ड में भी हमको फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि इस नेम फर्स्ट में तो हमको ट्रू रिटर्न करना ही था क्योंकि ये चेक कर रहा था कि ये नंबर है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमें कोई इसमें एरर आ रही है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक एरर हम ब्रैकेट का एरर दे देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन का। तो ये हमारा प्रोग्राम
ये नहीं चल रहा, देखिए आउटपुट नहीं दे रहा, तो हमको क्या क्या यूज़ करना है, देखिए हमको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। इससे आपको आपकी एरर पता चल जाएगी। फॉर एरर टू सी what error is coming in a program। ओके, तो क्या यूज़ करेंगे हम, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अब देखिए मैं यूज़ करती हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है हमको क्या एरर है हमारी। हमने स्टेटमेंट मिसिंग किया, वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओके, ये हमारे हो गए इनबिल्ट फंक्शन सब तरह से जो कि हमने देखे। इज नेम और इज फाइनाइट और पार्सेंट हमने देख ही लिया था, और पहला था हमारा इवेल। अब हमारा बच्चा है पार्स फ्लोट। ठीक है, पार्स फ्लोट ये है कि पॉइंटिंग नंबर को किसी स्ट्रिंग को पॉइंटिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पार्स फ्लोट। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। ओके, और जो भी प्रोग्राम में है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।